गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शुरू करते हैं चैप्टर अध्याय 7 ई चक्रवृद्धि एंड वास्तविक पाइपलाइन। पाइपलाइन वाला पैब्लो अब चमत्कारी पैब्लो के नाम से मशहूर हो गया। नेताओं ने उसकी दूरदृष्टि की प्रशंसा की और उसे मेयर का चुनाव लड़ने को कहा, लेकिन पैब्लो समझता था कि उसने जो किया वो चमत्कार नहीं था, यह तो एक बहुत बड़े सपने का सिर्फ पहला चरण था। देखिए, पैब्लो के पास ऐसी योजनाएं थी जो उसके गांव में बहुत आगे तक जाती थी। पैब्लो की योजना पूरे संसार में पाइपलाइनें बनाने की थी। अब तक इस बारे में बात की है कि लोग निरंतर अतिरिक्त आमदनी की पाइपलाइनें बनाने के लिए अपने समय और धन की लीवरेजिंग कैसे कर सकते हैं। प्रश्न ये है, नई अर्थव्यवस्था में सबसे शक्तिशाली और उत्पादक पाइपलाइन कौन सी है? जवाब है इंटरनेट। ये एक क्रांतिकारी औद्योगिक है जिसे मैं नई अर्थव्यवस्था की ई पाइपलाइन कहता हूँ। दोस्तों, इंटरनेट उस तरीके को बदल रहा है जिस तरह संसार जीता है, काम करता है और खेलता है। एक शब्द में, इंटरनेट ही भविष्य है और भविष्य अभी है। इस अध्याय में आपको दिखाऊंगा कि आप निरंतर अतिरिक्त आमदनी की पाइपलाइन बनाने के लिए इतिहास के सबसे महान लिवरेजिंग साधन इंटरनेट का लाभ कैसे ले सकते हैं, जिसे आप 50 साल के बजाय 2 से 5 साल में बना सकते हैं। इंटरनेट क्रांति अभी शुरू हो रही है। ये तो तय है कि इंटरनेट युग संसार में क्रांति कर रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जैक वेल्व ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि इंटरनेट उनके जीवन काल में व्यवसाय में होने वाला सबसे बड़ा परिवर्तन था, और वेल्व का जन्म 1936 में हुआ था। इंटेल के चेयरमैन एंडी ग्रोव अपने आकलन में और भी ज़्यादा स्पष्ट थे। 5 साल में हर इंटरनेट कंपनी होगी। 5 साल में हर कंपनी जो है एक इंटरनेट कंपनी होगी, वरना कंपनी ही नहीं होगी। यह तार से जुड़ा संसार है। कौन सी चीज इंटरनेट पाइपलाइन को इतना शक्तिशाली बनाती है? देखिए, एक पल के लिए सोचें कि इंटरनेट दरअसल क्या है। इसका अर्थ है पूरे संसार में लाखों लोग, जिसमें प्रत्येक किसी कंप्यूटर या सेल फोन के जरिए जुड़ा है, जिनमें से प्रत्येक 24/7A यानी कि 24/7 आवर्स एंड 365 डेज एक दूसरे से तुरंत संचार करने या बेचने में सक्षम है। स्थानीय टेलीफोन कॉल के दाम पर है। ये विलक्षण है। इंटरनेट प्रकाश की गति जितना तेज है, इसका उपयोग करने में पूरे दिन में केवल चंद डॉलर की लागत आती है। ये हमेशा चालू रहता है। इसमें असीमित उद्योग हैं, इसके असीमित उपयोग हैं, और ये संसार को आपस में जोड़ता है। और ब्रुकलिन पुल को बनाने में जितना समय लगा था, उससे आधे समय में 100 मिलियन लोग वेब से जुड़ गए थे। 2003 तक 1 अरब से ज़्यादा लोग ऑनलाइन हो गए, जिन्होंने ई कॉमर्स के जरिए संभवतः $1 ट्रिलियन के प्रोडक्ट और सेवाएं खरीदी। ये प्रचार नहीं है, यह तो वैश्विक क्रांति है। इंटरनेट के साथ समस्या। इंटरनेट सचमुच क्रांतिकारी है, लेकिन यह अभी आदर्श से दूर है। वास्तव में इंटरनेट एक समस्या है, एक बड़ी समस्या। इंटरनेट की सबसे बड़ी शक्ति इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इंटरनेट बहुत बड़ा है, बहुत भीड़ भरा, बहुत दुविधापूर्ण, परंतु बहुत प्रतिस्पर्धी, बहुत तकनीकी। आप कहाँ खरीदते हैं, आप कैसे खरीदते हैं, आप किस पर विश्वास करते हैं, ये अभिभूत करने वाला है। विशेषज्ञों के अनुसार ई कॉमर्स साइटें 3 मुख्यतः चुनौतियों का सामना कर रही हैं। पहली, उन्हें ज़्यादा लोगों के आने की ज़रूरत है। दूसरी, उन्हें ज़्यादा बिक्री की ज़रूरत है। तीसरी, उन्हें ज़्यादा रिपीट बिजनेस की ज़रूरत है। इंटरनेट को वफादार ग्राहकों की जरूरत है। सारांश में कहें तो ज्यादातर ई कॉमर्स साइटें ग्राहक के लिए वफादार, ग्राहक के लिए बेताब है। वफादार ग्राहकों में मेरा मतलब है वे लोग
जिनके पास जिंदगी के सिर्फ एक बार के बजाय सप्ताह दर सप्ताह, महीने दर महीने किसी ई कॉमर्स साइट से खरीदने का कारण। हम इस बारे में बहुत बातें सुनते हैं कि वेबसाइट पर कितने हिट हुए, लेकिन हिट से आमदनी नहीं होती है। हिट तो वॉकिंग क्लब के सदस्यों जैसे होते हैं जो हर सुबह स्थानीय शॉपिंग मॉल में मिलते हैं। वे मॉल का इस्तेमाल खरीदारी के लिए नहीं बल्कि व्यायाम के लिए करते हैं। उनका शॉपिंग करने का कोई इरादा नहीं होता। वो एक बार जब उनका टहलना पूरा हो जाता है तो वे कूद कर अपनी कार में बैठते हैं और ख़रीदारी करने के लिए किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इसी तरह वेबसाइट पर हिट वैसे ही है जैसे लोग इंटरनेट पर टहलने जा रहे हैं। हिट से आमदनी नहीं मिलती है, आमदनी तो बिक्री से मिलती है। और सच्चाई ये है कि ज़्यादातर ई कॉमर्स साइटें बिक्री के लिए बेताब है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर साइटों पर खरीदारों को साप्ताहिक और मासिक खरीदारी करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इंटरनेट का उपयोग करने वालों की कोई वफादार इसलिए नहीं होती है क्योंकि ज़्यादातर जो है ई कॉमर्स साइटों को दीर्घकालीन संबंध बनाने के बजाय सबसे कम भाव पर सामान या सेवा मुहैया कराने की ज़्यादा चिंता रहती है। संबंध बचाव के लिए आते हैं। इंटरनेट युग में ग्राहक वफादारी बनाने का रहस्य क्या है? संबंध। असली लोगों के साथ वास्तविक, ठोस, दीर्घकालीन संबंध स्थापित करना, जो देखने और क्लिक करने के प्राद्योगिक संबंधों के विपरीत है। वो उपाय है जो पूरी साइटों को सफल ई कॉमर्स से अलग करेगा, साइटों से अलग करेगा। देखिए, इंटरनेट की प्रौद्योगिकी को व्यक्ति से व्यक्ति तक के संबंधों के गर्म स्पर्श की जरूरत है। जैसे जॉन नेस्बिट ने 20 साल पहले कहा था, हम जितने ज़्यादा हाईटेक होते हैं हमें उतने ही ज़्यादा हाई टच की ज़रूरत होती है। इसलिए पहले से कहीं ज़्यादा लोग .com एंड डिजिटल के भावहीन परिवेश को संतुलित करने के लिए मानव स्पर्श की भावुकता चाहते हैं और उन्हें उसकी ज़रूरत होती है। एक पल के लिए सोचें, आपने जो आखिरी फिल्म देखी थी, क्या आपने उसे किसी वेबसाइट के बैनर को देखकर चुना था? शंका है, ज़्यादा संभव है कि किसी मित्र या सहकर्मी ने उस फिल्म की अनुशंसा की थी। यही बात आपकी प्रिय वेबसाइटों के बारे में भी। किसी आकर्षक टीवी विज्ञापन या घूमने वाले बैनर एंड पर क्लिक करने के बजाय सबसे ज़्यादा संभव वो है कि उसकी सिफारिश किसने की हो, जिसे आप जानते थे और विश्वास करते थे। सच तो ये है कि मौखिक अनुशंसाएं हमेशा विज्ञापन का सबसे प्रभावी रूप ही रही हैं। यह आज खास तौर पर सच है। देखिए लोगों के साथ व्यवहार करना पसंद करते थे। लोग हाई टच संबंधों पर विश्वास रखते हैं, महत्व देते हैं। ऐसा नहीं है क्या? और संबंध इंटरनेट की सबसे बड़ी समस्या सुलझा देते हैं, वफादार ग्राहकों की कमी। यहीं पर आप आते हैं। आप हर दिन मुफ्त में दिन भर प्रोडक्ट और सेवाओं की अनुशंसा करते हैं और लोग आपकी अनुशंसाओं के आधार पर खरीदते हैं। अगर आपको इसके लिए पैसे मिले तो क्या यह बेहतरीन नहीं होगा? आप कर सकते हैं। अपने समय और संबंधों की लिवरेजिंग करके आप संबंध संचालित ई कॉमर्स साइटों को वफादार ग्राहक भेज सकते हैं। साथ ही अपने लिए निरंतर अतिरिक्त आमदनी की पाइपलाइन भी बना सकते हैं। ये दोनों पक्षों को लड्डू मिलने जैसा है। ई कॉमर्स साइट को ज़्यादा वफादार ग्राहक मिलते हैं और आपको उन प्रोडक्ट्स और सेवाओं की अनुशंसा के लिए भुगतान मिलता है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं और आनंद लेते हैं। मैं इसे वास्तविक पाइपलाइन कहता हूँ, यानी कि अल्टीमेट पाइपलाइन। और यह दोहन करने का इंतजार कर रही है आपके द्वारा। आप बोलते हैं वे प्रौद्योगिक पर काम करते हैं। बुनियादी तौर पर वास्तविक पाइपलाइन इस तरह काम करती है। आप और स्थापित ई बिजनेस एफिलिएटेड समझदारी करते हैं। आपकी भूमिका बात करना है। आप लोगों को कंपनी की ई कॉमर्स साइट तक मार्गदर्शन देते हैं। आपकी अनुशंसाओं के
बदले में ई व्यवसायिक आपकी अनुशंसा पर खरीदे गए सारे प्रोडक्ट्स की कमीशन चुकाता है। ई कॉमर्स कंपनियों की भूमिका जो है वो प्रौद्योगिकी है। वे वेबसाइट प्रदान करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस करते हैं और अकाउंटिंग संभालते हैं। और रेफरल फीस चुकाने के बदले कंपनी को वफादार ग्राहक मिलते हैं जो साइट पर बार बार लौटते हैं। जैसे मैंने कहा था, ये दोनों पक्षों के लिए लाभदायक है। कंपनी अपनी सबसे बड़ी समस्या को सुलझा लेती है, वफादार ग्राहकों का अभाव, और निरंतर अतिरिक्त आमदनी की पाइपलाइन बना लेते हैं। आप बोलते हैं प्रौद्योगिकी पर काम करते हैं, यह सरल है, जबरदस्त रूप से सरल है। वास्तविक पाइपलाइन के मामले में आपको किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। आप वही करते हैं जो आप हर दिन करते हैं। आप लोगों से बात करते हैं, आप लोगों को इंटरनेट से हुल्लड़ से बचाते हैं, और इसके लिए आपको क्या पैसे मिलते हैं। आप अपनी वास्तविक पाइपलाइन से कितने पैसे कमा सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आपकी कोई सीमा नहीं है। आपके रेफरल नेटवर्क में जितने लोग रहते हैं, आपकी अतिरिक्त पाइपलाइन उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती है। वास्तव में ये असाधारण नहीं है कि लोग हजारों रेफरल से अधिक अतिरिक्त आमदनी पाएं, यहाँ तक कि लाखों रेफरल से भी। यह एक व्यक्ति लाखों लोगों को व्यक्तिगत रूप से प्रोडक्ट की अनुशंसा करता है, यह असंभव है। आप कह सकते हैं अगर आप चक्रवृद्धि के जादू का इस्तेमाल करते हैं तो नहीं। जैसा आप जल्दी से देखेंगे, आइंस्टाइन के पास चक्रवृद्धि को संसार का 8वां चमत्कार कहने के पीछे अच्छा कारण था। ई चक्रवृद्धि यानी कि वास्तविक पाइपलाइन। क्या आपको चीनी सम्राट और शतरंज के आविष्कारक के बारे में ये पुरानी कहानी याद है? आविष्कारक अपने भुगतान के बदले चावल का एक दाना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि शतरंज की विरासत में प्रत्येक चौखाने पर उसे दुगना कर दिया जाए। अंत में पूरे संसार में उपलब्ध चावल के 10 गुना ज्यादा हो गए, चावल के दाने से 10 गुना ज्यादा हो गए। ये कहानी चक्रवृद्धि की आश्चर्यजनक शक्ति को बताती है, जिसे दुगना करने की अवधारणा के रूप में जाना जाता है। बस पल भर के लिए कल्पना करें कि क्या होगा अगर आप चक्रवृद्धि की अवधारणा को लें और इसे ई कॉमर्स से मिला दें। परिणाम ई चक्रवृद्धि होगा। ई चक्रवृद्धि की संभावना के बारे में सोचें। ई चक्रवृद्धि का घातांकीय विकास इंटरनेट की पहुंच और गति से जुड़ा। वाह, देखिए, इसलिए मैं ई चक्रवृद्धि के वास्तविक पाइपलाइन कहता हूं। इसलिए मैं हमेशा ई चक्रवृद्धि को वास्तविक पाइपलाइन कहता हूं। आपको अपने समय और संबंधों को इंटरनेट के जरिए चक्रवृद्धि करने के लिए पैसे मिलते हैं। जरा सोचें, ई चक्रवृद्धि का इस्तेमाल करने पर आपको दौलत के निवेश के बिना ही पाम बीच पाइपलाइन के परिणाम मिल सकते हैं। अपने पैसों को लिवरेजिंग के बजाय आप अपनी वास्तविक पाइपलाइन बनाने के लिए अपने समय और संबंधों की लिवरेजिंग करते हैं। अब ये पता लगाने का समय है कि कैसे। ई चक्रवृद्धि गणित 1 + 1 × 12 = धमाका। क्या सोचते हैं आप कि आपने नए ई चक्रवृद्धि ब्याज में शामिल होने के लिए हर महीने एक व्यक्ति को खोज सकते हैं? केवल एक साझेदार जिसकी ज्यादा वित्तीय सुरक्षा, ज्यादा स्वतंत्रता, ज्यादा मान्यता और ज्यादा खुशी में रुचि हो। एक महीने में एक अच्छा व्यक्ति आपको इतने की ही जरूरत है। जब आप उस नए व्यक्ति के साथ साझेदारी करते हैं तो आप उसके कोच बन जाते हैं। आप उसे सिखाते हैं कि वो अपने मित्रों तथा परिचितों के साथ एफिलिएट साझेदारी कैसे बनाएं। साथ ही आप दूसरे व्यक्ति के साथ साझेदारी करते हैं। इसलिए दूसरे महीने के अंत तक आपके पास 2 एफिलिएट साझेदार हो जाएंगे। इस दौरान आपका पहला साझेदार भी आपके एफिलिएटेड नेटवर्क में एक व्यक्ति को ले आएगा।
अब आपके पास 4 लोगों का समूह है, यानी कि 4 लोगों का ग्रुप है, आप और 3 अन्य। क्या ये सही नहीं है? आप हर महीने ज़्यादा लोगों के साथ साझेदारी करके अपने ई चक्रवृद्धि नेटवर्क को ज़्यादा तेजी से बना सकते हैं। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि आपने धीमी और स्थिर गति का विकल्प चुना है, फिर आप प्रक्रिया को दोबारा दोहराएं। पहले साल के अंत तक आप व्यक्तिगत रूप से 12 लोगों के साथ साझेदारी करें, हर महीने एक नया व्यक्ति, और आइए ये मान लेते हैं कि उनमें से प्रत्येक भी एक महीने एक नए व्यक्ति के साथ साझेदारी कर लेता है। यहीं पर चक्रवृद्धि का जादू सामने आता है। 12 महीने के अंत तक आपका नेटवर्क चक्रवृद्धि होकर 4096 एफिलिएटेड स्वतंत्र व्यवसाय मालिकों तक पहुंच सकता है। अब सचमुच रोमांचक हिस्सा यह है ना कि ई कॉमर्स कंपनियां आपको पूरे एफिलिएट नेटवर्क के सेल्स वॉल्यूम का निश्चित प्रतिशत भुगतान करता है। अगर हर महीने 4000 लोग औसतन $100 के प्रोडक्ट खरीदें और कुल प्रोडक्ट का वॉल्यूम $4 लाख होता है एक ही महीने में, अगर आपका ई व्यवसाय साझेदार आपको उस वॉल्यूम पर 1 से 3% तक का हिस्सा देता है और आपको एक महीने में $4000 से $12000 मिलेगा। अब क्या आप समझ गए हैं कि मैं इस चक्रवृद्धि को वास्तविक पाइपलाइन क्यों कहता हूं? यह चक्रवृद्धि के घातांकीय विकास को ई कॉमर्स की सुविधा और पहुंच के साथ हिला देता है। ना सिर्फ वास्तविक पाइपलाइन आपके मुनाफे को प्रभावित करती है, बल्कि पैब्लो की तरह आप अपने पैसे के बजाय अपने समय की लीवरेजिंग करके अपनी पाइपलाइन को आगे भी बढ़ाते जाते हैं। किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। ई चक्रवृद्धि की स्वतंत्रता यह है कि आपको शुरुआत करने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत नहीं होती। इसे बनाने के लिए दशक नहीं, कुछ महीनों, कुछ सालों की ही जरूरत होती है और आपको किसी विशेष योग्यता की भी जरूरत नहीं होती। बस आप तो वो करते जाइए जो आप हर दिन करते हैं। आप लोगों से बात करते हैं, आप इंटरनेट की दुविधा और हुल्लड़ से बचने में लोगों की मदद करते हैं और इसके लिए आपको क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। अगर आप बात करते हैं और कर्सर रखकर क्लिक कर सकते हैं तो आप वास्तविक पाइपलाइन बनाने के लिए अपने समय और अपने संबंधों की लिवरेजिंग कर सकते हैं। वास्तविक पाइपलाइन में हम पाम बीच पाइपलाइन वाले लोगों से सीखते हैं। हम चक्रवृद्धि की अवधारणा की नकल करते हैं, लेकिन अपने पैसे की चक्रवृद्धि करने के बजाय हम अपने समय के और संबंधों की चक्रवृद्धि करते हैं। फलस्वरूप हमें पैसों के बहुत कम निवेश के से ही पाम बीच पाइपलाइन बनाने वाले परिणाम मिल सकते हैं और समय के भी बहुत छोटे से हिस्से में। इसलिए संसार भर में लाखों औसत लोग वास्तविक पाइपलाइन बनाने में जुटे हुए हैं। वे उन्हीं लाभों का आनंद ले सकते हैं जिनका आनंद अमीर लोग और उनकी पाम बीच पाइपलाइन के जरिए लेते हैं। लेकिन पैसों की लिवरेजिंग करने के बजाय वे अपने समय की लिवरेजिंग करते हैं। अपनी पाइपलाइन का लाभ पाने के लिए 50 साल तक इंतजार करने के बजाय वो चंद महीनों में ही लाभों का आनंद लेना शुरू कर सकते हैं। इसमें दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। नई सहस्त्राब्दी के लिए नया बिजनेस मॉडल। बेस्ट सेलर लीडिंग द रेवोल्यूशन के लेखक गैरी होमेल कहते हैं कि उच्च औद्योगिकी वाले संसार में केवल वही कंपनियां नई अर्थव्यवस्था में समृद्ध होंगी जो औद्योगिक क्रांतियां उत्पन्न करने में सक्षम है। हामेल तर्क देते हैं कि आज कंपनियां प्रोडक्ट और सेवाओं में ही प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं, बल्कि नवाचारी व्यवसायों के विचार सोचने की योग्यता में भी प्रतिस्पर्धा करती हैं। वे आगे ये कहते हैं कि बेहतर व्यावसायिक अवधारणाएं उत्पन्न करना कोई नई चीज नहीं है।
हेनरी फोर्ड की क्रांतिकारी अवधारणा एक ऐसी कार बनाना थी जिसे हम कामकाजी आदमी खरीद सकें। फोर्ड ने हर एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक कार बनाई और ज़्यादा विविधता के आग्रहों पर प्रतिक्रिया दी। आप मॉडल टी की कार किसी भी रंग में ले सकते हैं बशर्ते ये काली हो। जनरल मोटर्स के अल्फ्रेड स्लोन ने फोर्ड की अवधारणा को बेहतर बनाया। वे समझते थे कि ग्राहक ही शहंशाह है। स्लोन ने ग्राहकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा रुचियों को पूरा करने के तरीके खोजे। स्लोन का मशहूर नारा था, हर उद्देश्य और पर्स के हिसाब की कार। स्लोन की बेहतर व्यावसायिक अवधारणा की वजह से जीएम छलांग लगाकर फोर्ड से आगे निकल गई। आज जीएम संसार के सबसे ज्यादा आमदनी करने वाली कंपनी है। नया और बेहतर मॉडल। जीएम की तरह ई चक्रवृद्धि मूल ई कॉमर्स अवधारणा का सुधार है। नए ग्राहकों को आकर्षित करने और उनकी वफादारी बढ़ाने का बेहतर तरीका। ई चक्रवृद्धि द फैमिली सर्कस कार्टून की याद दिलाती है, जहां 5 साल की डॉली अपने छोटे भाई को समझाती है कि तितलियां कहां से आती हैं। वो कहती है, तितलियां नई और बेहतर झिल्लियां हैं। देखिए, ई कॉमर्स नया और बेहतर ई कॉमर्स है। मौखिक मार्केटिंग, रेफरल फीस और चक्रवृद्धि की शक्ति के बिना ई कॉमर्स कभी अपने कोकुन को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन ई चक्रवृद्धि ई कॉमर्स को पंख उगाने और अपनी क्षमता तक पहुंचाने का एक नया और बेहतर तरीका प्रदान करता है। सफलतापूर्वक रेफरल आधारित इंटरनेट कंपनियां फल फूल रही हैं, जबकि सैकड़ों डीप डिस्काउंट ई ट्रेलर्स कर्ज में डूबे हुए हैं। लेकिन हर उद्देश्य और पर्स के लिए एक कार की बजाय एक चक्रवृद्धि हर उद्देश्य और पर्स के लिए एक पाइपलाइन है। आपका उद्देश्य ज़्यादा अच्छे क्रिसमस या खर्च उठाने के लिए पर्याप्त पैसा कमाना हो सकता है, या आपका उद्देश्य किसी घुटन भरी नौकरी से बचना या पूरे संसार में फैली हुई वास्तविक पाइपलाइन बनाना हो सकता है, और आपका उद्देश्य महीने में कुछ अतिरिक्त डॉलर कमाना हो सकता है, या आपका उद्देश्य मल्टी मिलियनेयर बनना हो सकता है। ई चक्रवृद्धि पाइपलाइन वास्तविक पाइपलाइन है। आप इसे कितना बड़ा बनाते हैं यह आप पर निर्भर करता है। आप कौन सी वास्तविक पाइपलाइन को पसंद करते हैं? थैंक यू सो मच।